नीलकंठ कॉलोनी में फाइबर शीट लगाने को लेकर पड़ोसियों में हुई हाथापाई। बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल ले जाने पर हुई मृत्यु। बरेली। नीलकंठ निवासी हरवंश लाल सन 1990 में कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए थे, जिसके बाद से वो अपने परिवार के साथ 30 वर्ष से नीलकंठ कॉलोनी में निवास कर रहे हैं और अपनी 4 दीवारी में फाइबर शीट लगवाना शुरू कर दिया, जिसका विरोध पड़ोसी सगीर अहमद व उनकी पत्नी के द्वारा किया गया। सगीर अहमद, उनकी पत्नी हुमा फैजल, उनके बेटे ने हरवंश लाल और उनके परिवार के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। इस दौरान हरवंश लाल की हालत बिगड़ने लगी। बेटा हेमंत उनको अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पड़ोसी घटना के बाद से घर छोड़कर फरार हो गए। एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया, थाना बारादरी क्षेत्र में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि एक बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं, उनकी दीवार के पास फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे, इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है। इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी जारी की जा रही है और डीवीआर सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। ये क्या घटना हुई थी? भैया घटना हुई कि मैं नीलकंठ वासी M1 मेरा घर है और मेरे फादर के नाम है और सेकंड घर एक मोहम्मडन का है। आज 10 साल से ये रह रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में गंदे मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। बदबू में मेरी किचन में आ रही थी और बीच की वॉल पे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफ़ा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद जो था, हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहाँ पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के हथौड़े डंडों से उनको मारा। एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ और उन पे उनकी डेथ हो गई। गंगाशील में भी उनको लेके गया, उन्होंने मृत घोषित किया। सिटी हॉस्पिटल लेके गया, उनको मृत घोषित किया है। कितनी उम्र रही होगी पिताजी? पिताजी की 78 के थी। कि जॉब वगैरह करते थे? नहीं, वो रिटायर थे। किस चीज़ से रिटायर? MS के कॉन्ट्रैक्टर थे। आप क्या करते हैं? मेरा LIC का काम है। शुभ नाम क्या है? हेमंत निझावन। और हम कश्मीर के विस्थापित हैं। कब से बरेली में? हम 90 में आए हैं। 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हमें कश्मीर से आए हुए। उन्हें कैंट में सब कश्मीरी ठेकेदार के नाम से जानते हैं। अभी भी कोई पकड़ा गया इसमें आरोपी? वो रात को ही फरार हो गए हैं सारे। एक औरत है उनकी जिसका नाम हुमा फैजल है, एक इमरान है उनका बेटा, और हुमा फैजल सेंट फ्रांसिस स्कूल में पढ़ाती हैं। उनका वहाँ से जॉब हटाया जाए, मेरी यही प्रार्थना है। और ये तरह तरह के इसके घर असले फसले सब चीज़ें होती हैं। इसने यहाँ सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। सर, बारादरी में जो एक मौत हुई है बुजुर्ग की, क्या मामला है सर? दिनांक 15 जनवरी 2025 में थाना बरादरी जनपद बरेली में एक ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि एक बुज़ुर्ग जिनकी उम्र लगभग 78 वर्ष है, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी और उनको जैसे ही अस्पताल लेकर गए तो उन्हें मृत पाया गया डॉक्टरों द्वारा। इसमें घटना इस प्रकार हुई थी कि उनके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ में एक वो फाइबर लगवा रहे थे और फाइबर में नट बोल्ट लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें उनके बीच में हल्की हाथापाई हुई, जिसके उपरांत ये जो वृद्ध थे, इनकी तबीयत खराब हुई और इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसमें तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा लिखा गया है। मुकदमा संख्या 44/25 थाना बरादरी में, जिसमें धाराएं 105 और 352 अंतर्गत BNS ये धाराएं लगी हैं और इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी की जा रही है और DVR CCTV कैमरा के माध्यम से जो भी फुटेज है उसका अवलोकन किया जाएगा और इसमें जितने भी तथ्य हैं उनके आधार पे, एविडेंस के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद चलता था लोगों में? ये दोनों पड़ोसी हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। एक जो मृतक पक्ष है वह अपने घर में एक फाइबर शीट लगा रहे थे, उसमें नट बोल्ट लगाने को लेकर पड़ोसियों में ये विवाद हुआ था, जिसमें हल्की हाथापाई हुई थी। अभी तक की सूचना ऐसी है, बाकी जो भी विवेचना में आगे की चीज़ें आएंगी वो शेयर की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।